हेलो टू ऑल, विज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले जितने भी नए लोग हैं जो कि चैनल पर आए हैं, जिन्होंने नए सब्सक्राइब किया है चैनल को, उन सब के लिए बता दूं कि यदि आप चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके आपको PDFs अवेलेबल हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस के PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड करना है। और हमेशा की तरह चंद पंक्तियाँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आजकल मोटिवेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ में मोटिवेशन भी ज़रूरी है। ध्यान रहे, when you fall harder you bounce higher, when you fall harder what you will bounce higher। जितना गिरोगे उतना उठोगे, याद रखना। इसलिए गिरने से डरना नहीं है, गिरने से डरना नहीं है, गिरोगे तो उठोगे, ये बात तो तय है, राइट। रात के बाद सवेरा आता है, ये सच्चाई है। इसलिए गिरो तो घबराना नहीं है, गिरो, संभलो और आगे बढ़ो। इज़ इट क्लियर? इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारा आज का वीडियो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पक्रम के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस क्या है? पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। क्या कहा मैंने? पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग टाइप के होते हैं। उसी श्रेणी के अंदर सबसे पहला जो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रहा हूँ मैं, वो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? असीमाक्षी पुष्पक्रम। ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इसमें मेन एक्सिस जो होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, एंड इट नेवर एंड्स इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस इज नॉट हैविंग लिमिटेड ग्रोथ। याद रखना, मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित नहीं होती है। मुख्य अक्ष लगातार क्या करता रहता है? वृद्धि करता रहता है। मुख्य अक्ष लगातार वृद्धि करता रहता है, उसकी असीमित वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि नहीं होती, असीमित वृद्धि होती है। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड नेवर एंड्स इन अ फ्लावर, एंड नेवर एंड्स इन अ फ्लावर। तो इसका मतलब फ्लावर्स फिर कहाँ पर बॉर्न होंगे? तो फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, इस तरीके से। ये फ्लावर्स जो है वो लेटरली बॉर्न होंगे, ऐसे साइडों के अंदर बॉर्न होंगे। फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब होता है अग्राभिसारी क्रम। हिंदी वाले बच्चों के लिए अग्राभिसारी क्रम, भाषा किसी की भी तरक्की के अंदर बाधक नहीं होनी चाहिए। फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली मतलब फ्लावर्स जो है वो पार्श्व में क्या करेंगे? पार्श्व में उनकी उत्पत्ति होती है, और वो भी अग्राभिसारी क्रम में। अग्राभिसारी क्रम का मतलब क्या होता है? जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, ओल्ड फ्लावर्स वो तो कहाँ पर होते हैं? बेस के ऊपर, ठीक है। एंड न्यू फ्लावर्स एट अपेक्स, है ना। न्यू फ्लावर्स जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? अपेक्स के ऊपर होंगे। इसको बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम। ओल्ड फ्लावर्स आर एट द बेस, जब पुराने पुष्प तो आधार के ऊपर हो और नए पुष्प अपेक्स के ऊपर हो। When old flowers are at the base, old flowers are at the base and new flowers are at the apex, this type of the flowering pattern is called as acropetal succession। इस प्रकार के पुष्पन के प्रक्रम को हम अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। क्लियर है? और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार और उनके एग्जाम्पल्स। मैंने यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह नहीं दिए हैं। आप चाहते हो कि इन्फ्लोरेसेंस को और ज़्यादा विस्तार के अंदर डीप में जाकर देखिए। जो विज्ञान एक्सप्रेस है उसमें जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो क्विक स्टडी के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, क्विक रिमेम्बरेंस के लिए ला रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपको और डेप्थ में जाना है, तो आप मेरे बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन चैनल के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस का पूरा मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है डायग्राम के साथ में। आपकी यदि जिज्ञासा है, आप और जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के ये अनेकों प्रकार हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्विकली आप जल्दी से उसको
आप रिमेम्बरेंस में ला पाएँ। तो रेसिम क्या होता है? असीमाक्ष पुष्पक्रम। असीमाक्ष पुष्पक्रम में किस में मिलता है? तो मस्टर्ड के अंदर, रेडिश के अंदर, सरसों, मूली वगैरह के अंदर। कंपाउंड रेसिम है ना, मतलब संयुक्त असीमाक्ष या जिसको कि पेनिकल कहते हैं, वो किस में मिलता है? गुलमोहर के अंदर। गुलमोहर जिसको डेलोनिक्स रीजिया भी कहते हैं, और कैसिया यानी कि अमलतास, उसके अंदर। स्पाइक को तो स्पाइक ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? एडाथोडा के अंदर और एक्रेंथस के अंदर, ठीक है। एडाथोडा और एक्रेंथस के अंदर। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट मतलब स्पाइकिका का स्पाइक, ये किस में मिलता है? फैमिली पोएसी, कंफ्यूजन मत रखना, ग्रेमिनी जिसके अंदर व्हीट, राइस, मेज, बाजरा सब आते हैं। ग्रास फैमिली जो है उसके अंदर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है, दैट इज कैटकिन, राइट। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है अपने को? मलबरी के अंदर। मलबरी तो सब जानते हो, शहतूत, ठीक है, उसमें कैसा होता है? कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होता है, कैटकिन। स्पेडिक्स ये मक्के के अंदर और बनाना के अंदर, मक्के के अंदर और बनाना के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। कोरियम को अपने क्या बोलते हैं? समशिक, राइट। कोरियम या समशिक ये आपको कैंडी टफ्ट में देखने को मिलता है, जिसको कि अपने आइबेरिस अमारा के नाम से भी जानते हैं, आइबेरिस अमारा। कैपिटुलम या जिसको कि हेड, ग्लूबोज हेड के नाम से भी जानते हैं, ग्लूबोज हेड। एस्ट्रेसी फैमिली, डोंट बी कंफ्यूज्ड, एस्ट्रेसी फैमिली मतलब सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली, ठीक है। कंपोजिटिव फैमिली के अंदर ये देखने को मिलता है। और अम्बिल को अपने क्या बोलते हैं? छत्रक किस में देखने को मिलता है? एपिएसी या अम्बेलीफेरी फैमिली, जिसमें कि वो कोरिएंडर है, जैसे है ना, सौंफ वगैरह है, धनिया है, कोरिएंडर मतलब धनिया, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप और उसके एग्जांपल्स। रेसिम असीमाक्ष प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो मस्टर्ड और रेडिश में देखने को मिलता है। कंपाउंड रेसिम या पेनिकल संयुक्त असीमाक्ष गुलमोहर और केसिया में देखने को मिलता है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एडाथोडा और एक्रेंथस में मिलता है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस फैमिली पोएसी यानी कि ग्रास फैमिली यानी कि ग्रेमिनी फैमिली में देखने को मिलता है। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस आपको शहतूत के अंदर देखने को मिलता है। स्पेडिक्स जो होता है वो आपको मेज़ और बनाना में देखने को मिलेगा। कोरियम यानी कि समशिक जिसको कहते हैं वो आइबेरिस अमारा या कैंडी टफ्ट में देखने को मिलता है, या जिसको कि हिंदी के अंदर हम चांदनी के नाम से भी जानते हैं। कैपिटुलम या ग्लोबूस हेड सनफ्लावर में मिलता है। सनफ्लावर वगैरह जो है वो एस्टरेसी फैमिली यानी कि कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। और अम्बिल जो है, छत्रक, ये कोरिएंडर, सौंफ वगैरह, इनके अंदर कोरिएंडर, सौंफ, और एक और एग्जांपल दे देते हैं अपने कैरेट वगैरह, इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वो सब एपिएसी या अम्बेलीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये सब थे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप। रेसिम, कंपाउंड रेसिम, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरियम, कैपिटुलम और अम्बिल। नेक्स्ट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो देखेंगे। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ये बिल्कुल रेसिमोस का उल्टा है। वो था असीमाक्षी पुष्पक्रम, ये है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। मतलब कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर के अंदर, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है, सीमित वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि, ठीक है। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, इसकी सीमित वृद्धि होती है। मतलब मुख्य अक्ष पुष्प में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त, मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त, पुष्प में समाप्त, मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त। मुख्य अक्ष जो होती है वो पुष्प में समाप्त हो जाती है। फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन। वहाँ एक्रोपिटल सक्सेशन था, या बेसिपिटल मतलब तालाबी सारी क्रम, तालाबी सारी क्रम में पुष्पन होता है, तालाबी सारी क्रम। अब तालाबी सारी क्रम अग्राभी सारी क्रम से बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर ओल्ड फ्लावर्स आर एट द अपेक्स, पुराने पुष्प शीर्ष पर, पुराने पुष्प
शीर्ष पर एवं नए पुष्प आधार पर। ठीक है ना। ओल्ड फ्लावर्स आर एट द अपेक्स, पुराने पुष्प शीर्ष पर और नए पुष्प जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, आधार के ऊपर होंगे। ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ससिमाक्षी पुष्पक्रम। ससिमाक्षी पुष्पक्रम। और ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे यूनिपेरस साइम या मोनोकेशियल साइम, एक शाखी ससिमाक्ष। ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो है बाइपेरस। बाइपेरस क्या होता है, द्विशाखी ससिमाक्ष। और ये वाला जो है वो क्या है, बहुशाखी ससिमाक्ष। बहुशाखी ससिमाक्ष। ठीक है। यूनिपेरस साइम, बाइपेरस साइम और मल्टीपेरस साइम। ठीक है। अब यूनिपेरस साइम का मतलब क्या होता है, यूनिपेरस मोनोकेशियल। तो मोनोकेशियल में क्या होता है, मोनोकेशियल में ऐसे होता है, ये फ्लावर में समाप्त हो गया, अब एक शाखा निकलेगी, एक शाखा निकलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, फ्लावर में समाप्त हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं यूनिपेरस साइम। ठीक है। बाइपेरस के अंदर क्या होता है, बाइपेरस के अंदर क्या होता है, ये मेन एक्सिस फ्लावर में समाप्त, यहाँ से दो ब्रांचेज निकलेगी, वो भी फ्लावर में समाप्त। और पॉलीकेशियल में क्या होता है, ये मेन एक्सिस फ्लावर में समाप्त, यहाँ से एक से अधिक शाखाएं निकलेगी और वो भी पुष्प में समाप्त। तो यूनिपेरस साइम एक शाखी ससिमाक्ष जो है वो दो तरीके का है, हेलिकोइड और स्कॉर्पोइड। हेलिकोइड और स्कॉर्पोइड, हेलिकोइड और स्कॉर्पोइड। ये तो क्या, वृश्चिकी, ये तो है वृश्चिकी और ये है कुंडलित। दो प्रकार के होते हैं। तो हेलिकोइड साइम का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, बिगोनिया और जेनकस है। और स्कॉर्पोइड साइम का जो एग्जाम्पल है वो है गोसिपियम। गोसिपियम बोले तो कॉटन, गोसिपियम बोले तो कॉटन, ड्रोसेरा और हेलियोट्रोपियम। तो स्कॉर्पोइड का जो एग्जाम्पल है वो है गोसिपियम, ड्रोसेरा और हेलियोट्रोपियम। और हेलिकोइड का जो एग्जाम्पल है वो है बिगोनिया और जेनकस। हेलिकोइड का एग्जाम्पल बिगोनिया और जेनकस, और स्कॉर्पोइड साइम गोसिपियम, ड्रोसेरा और हेलियोट्रोपियम। बाइपेरस का एग्जाम्पल, बाइपेरस या डाइकेशियल साइम का एग्जाम्पल है सेपोनेरिया, जैस्मिन, टीक और एक्सोरा। वापस से बोल रहा हूँ, बाइपेरस का एग्जाम्पल, ये बाइपेरस साइम है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सेपोनेरिया, जैस्मिन, टीक और एक्सोरा। और मल्टीपेरस या पॉलीकेशियल साइम का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस। क्लियर है। तो मल्टीपेरस का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस यानी कि आग जिसको कि बोलते हैं अपने, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आग या आंकड़ा। बाइपेरस का एग्जाम्पल है सेपोनेरिया, जैस्मिन, टीक और एक्सोरा। और हेलिकोइड और स्कॉर्पोइड, तो हेलिकोइड का एग्जाम्पल है बिगनोनिया और जेनकस, और स्कॉर्पोइड का एग्जाम्पल है गोसिपियम, ड्रोसेरा और हेलियोट्रोपियम। क्लियर। तो ये तो दो मेन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, दैट इज़ द रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब एक और होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम भी होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। और विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम तीन प्रकार के होते हैं। साइथियम, जो कि यूफॉर्बिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसको डंडा थोर भी कहते हैं। हाइपेंथोडियम आपको अंजीर और पीपल में देखने को मिलता है। और वर्टिसेलेस्टर आपको लेमिएसी या लेबिएटी फैमिली में देखने को मिलता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ओसिमम। ओसिमम का मतलब होता है तुलसी। ओसिमम का मतलब क्या है भाई, तुलसी। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफॉर्बिया। हाइपेंथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो फिग और पीपल में मिलता है। और वर्टिसेलेस्टर जो होता है वो ओसिमम में, तुलसी में या लेबिएटी फैमिली में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर बेस्ड था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी इन्फ्लोरेसेंस है उसको एक जगह पर लेकर आ जाऊँ। डिटेल्स चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, वहाँ पर बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS चैनल के ऊपर जाकर इसके डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन करना है तो यहाँ से विज्ञान एक्सप्रेस में करना है। हम लोग रोज़ाना आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। आप भी जितना हो सकता है
इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर एक बच्चा अपने एक दोस्त को ज़रूर भेजे ताकि सब लोग शिक्षित हों। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो प्रसार से हमेशा याद रखना, प्रसार करोगे तो आपका खुद का भी क्या बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में।